Hello बच्चों, let's read this question. This question says that to avoid transmission of STDs, that is sexual transmitted diseases, statement 1, avoid sex with multiple partners. Statement 2, always have unprotected sex. Statement 3, use condoms during coitus. Statement 4, avoid sex with unknown partners. Statement 5, avoid sharing of needles. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है, राइट। अब इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को अब नाम चेंज करके कर दिया गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये इन्फेक्शंस हैं, डिसीजेस नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एरिया में होते हैं, या फिर हम इन्हें वीनरल डिसीजेस भी बोलते हैं। वीनरल डिसीजेस, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वीनरल लेबोरेटरी में डिस्कवर या आइडेंटिफाई हुई थी। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है वो कई सारी होती हैं, जैसे कि जेनाइटल हर्पीस, genital warts, syphilis, hepatitis B, एक्सेट्रा। बहुत सारी होती हैं। या तो ये बैक्टीरियल हो सकती हैं, या फिर ये वायरल हो सकती हैं, या फिर ये प्रोटोजोअन भी हो सकती हैं। प्रोटोजोअन भी हो सकती हैं, राइट। सो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं ये कई सारी हो सकती हैं। अब कई सारी चीजें होती हैं जिससे कि हम अवॉइड कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को। अब हम एक बार अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ना हो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है वो होए। नेक्स्ट इज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि कॉन्डम अगर यूज करेंगे तो उससे लेस चांसेस होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के। फोर्थ ऑप्शन इज अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। फिफ्थ इज अवॉइड शेयरिंग ऑफ निडल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो, ये किसी चीज को शेयर करने से भी हो सकती है। So we should avoid sharing the needles, right? तो statement 1, 3rd, 4th और 5th जो है वो करेक्ट है। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा मैच करता है इस कोड के साथ। So the final answer of this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck.